कृष्ण कहते हैं, धर्म नियमों में नहीं, न्याय में जीवित रहता है। आज की कहानी भीम बनाम दुर्योधन, महाभारत की अंतिम अध्याय। कुरुक्षेत्र, वह भूमि जिसने देवताओं जैसे योद्धाओं को गिरते देखा, आज लगभग शांत थी। चारों ओर टूटी हुई गदाएं, बिखरे रथ और धूल से ढकी वह धरती जो अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। सूर्य ढल रहा था, लाल जैसे रक्त से भीगा हुआ, और उस मैदान में अब केवल दो योद्धा शेष थे। एक ओर गांधारी पुत्र दुर्योधन, अहंकार, अपमान और प्रतिशोध से भरा हुआ। दूसरी ओर पांडु पुत्र भीम, हाथों में गदा, हृदय में वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा की आग। यह युद्ध सत्ता के लिए नहीं था, यह युद्ध न्याय के लिए था। श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, आरंभ करो। और उसी क्षण दुर्योधन ने गर्जना की। दुर्योधन की गदा हवा चीरती हुई भीम की ओर बढ़ी। धरती कांप उठी, भीम उछले, गदा जमीन पर गिरी और धूल का तूफान उठ खड़ा हुआ। अब भीम का प्रहार, गदाएं टकराई, धड़ाम, मानो पहाड़ टकरा गए हों। मिनट नहीं, घंटों तक यह युद्ध चलता रहा। हर वार के साथ धरती कराहती। भीम के शरीर पर घाव थे, सांस तेज थी, पर आंखों में थकान नहीं थी। दुर्योधन मुस्कुराया, थक गए हो भीम? भीम रुके। उनकी आंखों के सामने द्यूत सभा का दृश्य उभरा। द्रौपदी की लज्जा भरी सभा में अपमान, वनवास की पीड़ा। यह थकान नहीं है दुर्योधन, यह न्याय की प्रतीक्षा है। गदा युद्ध के नियम थे, जंघा पर वार वर्जित था, पर यह युद्ध अब नियमों से आगे निकल चुका था। श्री कृष्ण ने संकेत किया, अपनी जांघ पर हाथ रखा। भीम ठिठक गए। एक क्षण के लिए समय थम गया। क्या नियम बड़ा है या अन्याय का अंत? भीम ने आंखें बंद की। द्रौपदी की प्रतिज्ञा गूंजी, मैं तेरी जंघा तोड़ूंगा। भीम ने पूरी शक्ति समेटी। गदा उठी, एक गर्जना और प्रहार। गदा दुर्योधन की जंघा पर गिरी, हड्डियां चटकी, धरती हिल गई। दुर्योधन भूमि पर गिर पड़ा। आकाश मौन था। भूमि पर पड़े दुर्योधन ने कांपती आवाज में कहा, केशव, क्या यही धर्म है? श्री कृष्ण आगे आए। जहां अन्याय सीमा लांघता है, वहां धर्म को अपना मार्ग बदलना पड़ता है। सूर्य अस्त हो गया। कुरुक्षेत्र शांत था, पर उस शांति में एक सत्य गूंज रहा था। धर्म नियमों में नहीं, न्याय में जीवित रहता है। और यही था भीम बनाम दुर्योधन का अंतिम अध्याय, जहां बल नहीं, स्मृति और प्रतिज्ञा विजयी हुई। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।